वेलकम टू चौहान स्टडी सेंटर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? ए. भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया था? सी. भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 की। भारत में सचिव का पद निम्न में से किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बी. भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। निम्न में से किसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ए. भारत सरकार अधिनियम 1935 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? बी. माले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में निम्न में से किस बात की व्यवस्था की गई थी? बी. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही है? डी. उपरोक्त सभी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का संविधान लागू होने तक इसका शासन किसके अनुसार चलाया गया? सी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? डी. हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ए. वर्ष 1773 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा मिंटो माले सुधार का उद्देश्य था? ए. पृथक निर्वाचन प्रणाली। माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? बी. वर्ष 1909 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? सी. अमेंडमेंट एक्ट 1786 के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? डी. वर्ष 1858 ईस्वी में।